अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने देखने वाले सुनने वाले जितने शामिल हैं उनको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज का मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो इस हवाले से है कि हमारा जो इस वक्त गांव के अंदर काम चल रहा है, गलियों में पीसी वगैरह डाली जा रही है और उसके हवाले से जो है वो काम जारी है। हम उसके अंदर कुछ मुश्किलात और कुछ लोग मतलब कि इस चीज़ की सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत खुद ही कर देगी, हमें कुछ इसके बारे में बस हो रहा है हो ही जाए, इस बस ठीक है, हो गया तो हो गया, ना आया तो ना सही, इस तरह का हम जहन बन जाता है कुछ लोगों का। तो मैं उनके लिए एक पैगाम देता हूँ, एक बात कहता हूँ कि गलियाँ जो हैं वो गलियाँ जो हैं वो सबकी जो है वो साझी होने के साथ साथ सिर्फ ये चीज़ को सोचें आप कि हमारी जो गलियां हैं वो हमारा घर का हिस्सा होती हैं और हमारी गली अगर साफ़ होगी तो हमारे घर तो लोगों ने बाद में इंटर होना है, पहले हमारी गली देख के ही हमें जज लोगों ने करना है। आप लोगों के घर में कोई मेहमान आ जाता है, कोई बाहर से रिश्ता वगैरह देखने आते हैं, तो उन लोगों ने आपकी गली को देख के जज कर लेना है कि आप लोग कितने शरीकामंद हैं या आपके घर वाले कितना शरीकामंद हैं। तो इसलिए हम लोग बाकी चीज़ों के ऊपर बड़ा खर्च करते हैं, बच्चों के ऊपर बेफजूल खर्च करते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर खाने पीने पे बेफजूल खर्च करते हैं, लेकिन जब गली की बारी आती है तब हम लोगों की होता है कि हम लोगों को कोई रुपया भी ना देना पड़े, इसी तरह निज़ाम चल जाए। तो इस तरह निज़ाम नहीं चलता। अब आप लोगों की देखें, इतनी देर हम लोगों ने अपनी गलियां जो हैं उनका वेट किया है कि गलियां बने, गलियों के अंदर गंद बहुत है। तो अब जब गलियां बन रही हैं तो अब हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अब अपना गटर क्यों गिराऊंगा, मैं अपने थड़ी को ख़त्म करूं या मैं अब मिट्टी सटाऊंगा। अगर भाई मेरे, अगर आप 1000-1500 की मिट्टी अगर डालनी भी पड़ जाए अपनी गली ऊंची करने के लिए, लेवल बनाने के लिए कि आपका पानी आसानी से जो है वो नाले के अंदर चला जाए, तो उसके अंदर आपके लिए ही बेहतरी है, आपकी गली के लिए ही बेहतरी है। आपका जो अकेले अपनी ज़िंदगी आपने नहीं जीनी, आपने अपनी गली और अपने मुआशरे के अंदर, लोग तो अपनी सोसाइटी को सेट करने के लिए बड़े बड़े खर्च कर देते हैं। तो अपने माहौल को अपना सेट करें, अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को रिव्यू करें, अपने आप को देखें कि हम लोग किस नहज पे आ चुके हैं कि हम लोगों को ऐसा खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ता है और हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्यों खर्च करें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था, सिर्फ भाइयों को ये समझाना था कि खुदारा अब गलियां बन रही हैं तो गलियां अच्छे तरीके से बना लें, अच्छे तरीके से इनको आप लोग अगर बना लेंगे तो आपकी ही बेहतरी है। आपके कई साल गुजर जाएंगे और आपके मकान जो इस वक्त फट रहे हैं और मकान की नींवें ख़राब हो रही हैं और मकानों में पानी जा रहा है, अगर पुरानी नाली इतनी मिट्टी डालने के पुरानी नाली पूर के उसके ऊपर नई नाली बन जाए तो आपके लिए कितना वो फ़ायदेमंद होगा कि आपके मकान बच जाएंगे। आप लोगों ने हज़ारों लाखों रुपया जो है मकानों के ऊपर लगाया है और सिर्फ हम 1500-2000 खर्च करने के लिए अपना लाखों मालियत का जो मकान है वो ख़राब करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो खुदारा थोड़ा सोचें, अपना नुकसान ना करें, वक्ती फ़ायदे के लिए अपना देर पा नुकसान ना करें। हम लोग इस वक्त सिर्फ वक्ती फ़ायदा देख रहे हैं कि हमें आज 1000-1500 है वो खर्च करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई थी। देखें, अब हमारा गांव जो है वो एक मतलब कि गेम चेंजर गांव बन रहा है, एक मतलब मैं कहता हूँ ऐसा गांव, मिसाली गांव कहीं पर भी नहीं होगा जैसा अब इस वक्त हमारा गांव बनने की तरफ जा रहा है। क्योंकि हमारी रोड माशाल्लाह कारपेट रोड शुरू है, वो बन रही है। उसके बाद हमारी जनाजगा जो है उसके अंदर वेलफेयर, हमारी जो मॉडल जो वेलफेयर सोसाइटी है उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बड़ी जो है वो बन रही है जनाजगा जो है। उसके बाद हमारे जो बाज़ार है वो भी बन जाना है। उसके बाद इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है पूरे इलाका, पूरे तहसील सांगला हिल में इतना बड़ा हॉस्पिटल किसी भी जगह नहीं होना जितना बड़ा हमारे गांव में हॉस्पिटल बन रहा है। तो हमारी गलियां बन रही हैं, हमारा एक मिसाली गांव बन जाना है सिर्फ आप लोगों के तावन और आप लोगों की कोशिश से। ये बात मत सोचें कि आपका हर बंदे का हिस्सा
आएगा, हर बंदा अपना हिस्सा डालेगा तो ही काम चलता होता है। अकेले बंदे का या किसी के सर के ऊपर फेंक के काम नहीं चलते। इसलिए बराए मेहरबानी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो मेरी इस वीडियो से तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन खुदारा अपने गांव का, अपने घर का सोचें कि आपका घर जिसके ऊपर आपने लाखों माल पैसे लगा दिए हैं वो कहीं आपकी आज की कमज़ोरी की वजह से आपका वो मकान जो है वो ख़त्म ही ना हो जाए और वो उसके ऊपर आपको फिर लाखों रुपए लगाने पड़े। अब तो मतलब लाखों में, अब करोड़ों में बात चली गई है। मकानों के जब बनाने के ऊपर आते हैं बहुत पैसा लगता है, तो आपके सिर्फ वो 1500 2000 बचाने के लिए आप बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ जाए। ये मकसद था मेरा वीडियो बनाने का आपके लिए कि आप लोगों को शायद मेरी ये वीडियो देख के किसी को बात समझ में आ जाए। आप लोगों का सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी इस वीडियो को शेयर करें और जितने भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सकती है उन तक पहुंचाएं कि वो लोग इस बारे में कुछ सोचें। थैंक यू सो मच आप लोगों को।